4 महीने पहले अगर कोई चीज आपको पता लग गई है और अगर अब एक दिन भी ढीला गया तो वो आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर रहा है। अब एक उस पल को सोच करके देखो। अब इमेजिन करो कि 4 महीने बाद जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी, वो एग्जाम डिसाइड कर देता है कि आपकी लगेगी या नहीं। सोचिए 4 महीने बाद है और अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी तैयारी के लिए, और अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे दोस्ती यारी थोड़ा बाद में साइड रख देता हूँ, शादियां बहुत आ रही हैं थोड़ा साइड रख देता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और अगर अभी सोचना शुरू नहीं किया है तो फिर जल्दी कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय पहले अगर आपको एग्जाम की डेट पता चल गई है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत समय पहले पता चल गई, थोड़ा आराम से कर लूंगा तैयारी, 2 महीने पहले पता चलती तब भी तो तभी कर पाते अच्छे से। मेरे भाई अभी सब बुरी तरह से तैयारी में जुट जाएंगे, और ये सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, मैं केवल 5 से 10% ऐसे पहला वाला एग्जाम नहीं दिया, केवल 5 से 10%, बाकी 90 से 95% वो बच्चा है जिसने पहले एग्जाम भी दिया था, अर्थात उस एग्जाम से रहा था और ये एग्जाम में बैठ रहा है। तो भाई आप ये बताओ कि जो आप में से होशियार बच्चे थे, आप में से जो अच्छा करते थे, 60,000 बच्चा, वो तो नौकरी लग गया ना। वो 60,000 की जगह 30,000 वैकेंसी होती पहले, तो वो 30,000 अब आपको परेशान करता है, वही ले जाता है इन सारी सीटों को। लेकिन वो तो 60,000 लग गया, कितना बड़ा एक नंबर आपके बीच से चला गया जो आपसे ऊपर था। अब आप सोचो कि अब जो आप रहे हो उसमें से कुछ बच्चे फाइनल मेरिट से रहे, कुछ शुरुआत की मेरिट से रह गए। जो शुरुआत की से रह गए हो सकता है वो तो अच्छी तैयारी उन्होंने अब कर ली हो, लेकिन जो फाइनल से रहे तो उनको तो यही होना चाहिए कि मैं तो सबसे होशियार था। मैं मान लो 1 नंबर से रहा, आधे से रहा, 1.5 से रहा, 2 से रहा, तो मैं तो सबसे ही होशियार था, क्योंकि मेरे से ऊपर वाले होशियार वाले तो सब नौकरी लग गए। तो इसका मतलब मैं तो टॉप करना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर मुझसे कोई ऊपर गया तो फिर मैंने नीचे वाले को मौका दिया है अपने, या मैंने नए बच्चे को जिसने पहले एग्जाम नहीं दिया उसको मौका दे दिया मुझसे ऊपर जाने का। ये मेरी ही कमी रही। तो ये आपको खुद से सवाल पूछना है मेरे भाई। अगर आपके हाथ से कोई इस नौकरी को छीन करके ले जाता है तो फिर ये आपकी कमी की वजह से हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपसे इस नौकरी को छीनने का। आप ये खुद सोचो कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर मैं 4 महीने देखूं, 4 महीने पहले किसी एग्जाम की डेट नहीं आती, इसकी आई। 4 महीने पहले अगर कोई चीज आपको पता लग गई है और अगर अब एक दिन भी ढीला गया तो वो आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर रहा है। अब एक उस पल को सोच करके देखो। अब इमेजिन करो कि 4 महीने बाद जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी, वो एग्जाम डिसाइड कर देता है कि आपकी लगेगी या नहीं। सोचिए 4 महीने बाद आपके बदन पे वर्दी हो, ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये 4 महीने में बिल्कुल इस दुनिया से गायब होकर के तैयारी ही कर लूं, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? पूरी जीवन बदल सकता है आपका। भाई फिर क्या होगा 4 महीने बाद अगर आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो आप क्या होगा? फिर आप ही करोगे। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, जो आपकी तैयारी की बदौलत होगा ऐसा, तो फिर वो फेज सोचो। मैं